हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे वर्ष 2013 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। आप देख सकते हैं जुलाई 2013 सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का हिंदी का, वो सभी प्रश्न आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से, पढ़ लेने से आपका निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा परीक्षा में। तो इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिए ताकि आने वाली जो एग्ज़ाम होगी, इस एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि सीटेट में हिंदी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से प्रश्न आता है परीक्षा में, इसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसको पढ़ लेने से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी हुआ है आपका जुलाई 2013 पेपर 1, ठीक है, हिंदी। चलिए यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है 91 से 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। गद्यांश दिया हुआ पढ़िए। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों तथा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़ों को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े का यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी का होने का अर्थ क्या है, यह जीवन भी कोई नहीं बताता, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की सलाह न आज तक कहीं खुली है और न खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न यहाँ से शुरुआत होता है। प्रश्न है भी शब्द है, तो भी शब्द है आपका कौन, क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। तो यह होगा आपका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, ये होगा वास्तविकता, ठीक है। वास्तविकता हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द। सच्चाई की समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, वास्तविकता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। तो घर का टूटने बिखरने का मुख्य कारण दाम्पत्य का अर्थ न जानना। दाम्पत्य का अर्थ न जानना घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है। तो हर घर में बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का, बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का हर घर में यह आग्रह बना हुआ। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर में अच्छे माता पिता बनने का, ठीक है। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, तो अच्छे माता पिता बनने का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो माता पिता को बच्चों को सही शिक्षा के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी होती है कि जिससे बेहतर समाजों का निर्माण किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। अगला प्रश्न है आपके सामने।
प्रश्न कहता है कि समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। तो समाज और सत्ता जो है घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने की प्रति, ठीक है, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है, तो घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति यह सजग नहीं है। समाज और सत्ता, यह ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने की प्रति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। तो दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। लेखक के अनुसार सबसे पहले यह जानना जरूरी होती है, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, माता पिता शब्द युग्म है। तो माता पिता शब्द युग्म है आपका सार्थक शब्द युग्म है। ठीक है, सार्थक शब्द युग्म है माता पिता, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्थक शब्द रूप। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। क्या पंक्ति है, पढ़ लो। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों न देती स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। ठीक है, यह आपका क्या दिया हुआ है, पंक्ति दिया हुआ है, और इसी पंक्ति पर आधारित यहाँ पर जो प्रश्न दिया उसको चयन करना है। प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह है। तो प्र उपसर्ग से बनने वाला कौन सा शब्द समूह है बताएंगे। तो यह है आपका प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, ये सभी जो है ना प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है कि कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है। तो कवि जो है ये आपका भाग्यवाद का महिमा का खंडन किया, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग्यवाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विधि अंक से तात्पर्य है। तो विधि अंक से तात्पर्य है भाग का लिखा हुआ, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग का लिखा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार यदि भाग ही सब कुछ होता तो क्या होता। तो कवि के अनुसार यदि भाग ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, यदि कवि के अनुसार भाग ही सब कुछ होता तो। ठीक है, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति को उगल देती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ प्रश्न है कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है बताएंगे। तो ये कौन सा शब्द है यह, तो ये आपका उगल। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ, इनमें कौन सा वसुधा का समानार्थी है। तो वसुधा का समानार्थी कौन है, तो ये आपका है वसुंधरा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न 106 से 120 तक जो है, जो निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा है बताएंगे। तो यह आपका विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। और यहाँ अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है, क्या प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए दिया हुआ प्रश्न नंबर 107 है। प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होगा बताएंगे। तो इसका उद्देश्य भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ये आपका भाषा कक्षा में जो है ना, भाषा कक्षा में जो है आपका यह दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य भाषा का प्रयोग सिखाना, ठीक है, यही तात्पर्य है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो होती है यह क्या होती है, तो समान हो सकती है, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताएंगे राइट आंसर। तो भाषा प्रयोग के अवसर, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो यह होगा आपका बाल साहित्य का विविध उपयोग, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो यह होगा जिसके शब्दों, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यह होना चाहिए बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है पढ़ने का प्रारंभ। तो पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न की भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा के बारे में यह कथन उचित है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न दिया हुआ है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। तो यह कथन जो है आपका भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है प्रश्न है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सीटेट पेपर 1 जो कि हिंदी से प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में 2013 में, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी को आपको हम पढ़ा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ, अगले ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।